Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing the numerical Raphson formula, Newton-Raphson formula. चैप्टर नंबर 2 है न्यूमेरिकल एनालिसिस के हवाले से हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 अभी आज स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका हमारे पास कुछ मेथड इसमें से करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने जो मेथड डिस्कस करना है उसमें हमारे पास है न्यूटन-राफसन फार्मूला। न्यूटन-राफसन फार्मूला जो है इसको आपने प्रूव भी करना है, उसकी स्टेटमेंट भी आपने खुद याद रखनी है। क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम के अंदर आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव न्यूटन-राफसन फार्मूला। स्टेट एंड प्रूव न्यूटन-राफसन फार्मूला। इसके हमारे में पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है इफ xn इज एन अप्रोक्सीमेशन रूट एंड एग्जैक्ट रूट अल्फा ऑफ द इक्वेशन f of x is equal to 0, then an better approximation is in general given by xn plus 1 such that xn plus 1 is equal to xn minus f of xn over f prime of xn। तो ये हमारे पास है स्टेटमेंट। उसमें स्टेटमेंट में हमारे पास लिखा हुआ है कि इफ xn आपके पास जो है वो अप्रोक्सीमेशन रूट है। xn आपके पास क्या है? अप्रोक्सीमेशन रूट है एंड अल्फा इज एग्जैक्ट रूट। अल्फा जो है वो हमारे पास एग्जैक्ट रूट है किसी भी इक्वेशन का ऑफ द इक्वेशन f of x is equal to 0। उसके लिहाज से हमारे पास बेटर अप्रोक्सीमेशन जो रूट है उसको हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास xn plus 1 है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन-राफसन फार्मूला xn plus 1 is equal to xn minus f of xn over f prime of xn के इक्वल। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन भी गिवन होगी, आपको पहले मैं बता चुका हूं कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक है इसके अंदर जिस मेथड से भी आप क्वेश्चन को, एग्जांपल को या जिस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करते हैं उस सब के रिजल्ट जो हैं वो न्यूमेरिकल मेथड के लिहाज से आते हैं। यानी कि हमारे पास अप्रोक्सीमेट रिजल्ट होता है, ना कि एग्जैक्ट रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी इक्वेशन गिवन होगी f of x is equal to 0, उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन-राफसन फार्मूले के लिहाज से। न्यूटन-राफसन फार्मूले के लिहाज से हमारे पास जो जनरल फार्मूला हमारे पास है वो इस इक्वल है कि xn plus 1 is equal to xn minus f of xn over f prime of xn। अब इसको प्रूव करने के लिए हमने कुछ चीजें लिखनी है, फिर हम ये रिजल्ट प्रूव करते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है, सपोज करते हैं लेट f of x is equal to 0 बी ए गिवन इक्वेशन। हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है f of x is equal to 0। ये आपके पास क्या है? इक्वेशन है। f of x is equal to 0 बी ए गिवन इक्वेशन, then we suppose that x0 and x1 be the points in the interval। हम सपोज करते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के हमारे पास x0 और x1 जो है वो इस इंटरवल में लाई करते हैं जिसका ये रूट है। इस इक्वेशन के ये रूट बन जाते हैं। एट लीस्ट वन रियल रूट लाइज, यानी कि जो हमारे पास x0 x1 आपके पास जो रूट ले रहे हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में हम एक रियल रूट ले रहे हैं इस इक्वेशन का, such that x1 is equal to x0 plus h। अब यहाँ पे हमारे पास x1 x0 ये आपके पास क्या है? रूट है। पॉइंट्स पहले कहते हैं, पॉइंट्स क्योंकि इक्वेशन में हम पुट करते हैं, वो रिजल्ट अगर हमारे पास अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाता है 0 के या 0 के करीब तक आ जाता है, ये एग्जैक्टली 0 आ जाता है, फिर हमारे पास इन पॉइंट्स को x0 x1 को हम रूट का नाम दे देते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये टू पॉइंट है जो हमारे पास इंटरवल लाई करता है एट लीस्ट वन वेयर रूट लाइज सच दैट x1 is equal to x0 plus h के इक्वल होता है, where h is very and h is positive and very very small। ये जो हमारे पास h यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये आपके पास कोई भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है जो कि हम इंटरवल में यूज करते हैं। पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर
5 के अंदर मैंने इंटीग्रेशन वहां पे हमने की थी, वहां पे हमारे पास x0 x1 x0 प्लस h। अगर x2 फाइंड करना चाहते हैं फिर x1 प्लस x2 x1 प्लस h। इसी तरीके से हम बाकी रिजल्ट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बता दिया कि हमारे पास h जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है f ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू 0, x1 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, तो फिर हम लिख सकते हैं सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू 0 देन पुट इक्वेशन 1 इन 2। x1 का जो रिजल्ट है वो यहां पे पुट कर दें, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा f ऑफ x1 इज इक्वल टू 0। f ऑफ x1 हमारे पास है x0 प्लस h के इक्वल। f ऑफ x0 प्लस h इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने क्या किया है कि x1 का जो रिजल्ट था x0 प्लस h वो हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब यहां पे हमने टेलर सीरीज यूज करनी है। बाय यूजिंग द टेलर सीरीज वी गेट बाय यूजिंग टेलर सीरीज। तो यहां से टेलर सीरीज अप्लाई करेंगे f ऑफ x0 प्लस h f प्राइम ऑफ x0 प्लस h का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ x0 प्लस h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f थर्ड प्राइम ऑफ x0 प्लस अप टू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज के अप्लाई करने के लिए। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट जो है स्केयर और हायर पावर को आप नेग्लेक्ट कर देंगे सिंस h is very small, so scale and higher power of h can be neglected। तो यहां से रिजल्ट आपके पास आ जाएगा f of x0 plus h f prime of x0 is equal to 0। Scale and higher power of h can be neglected because h is very small। यहाँ पे भी हम बता चुके हैं कि h जो है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल, very small पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से हम आपने जो रिजल्ट फाइंड करना है h का रिजल्ट फाइंड करें। f of x0 राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इमेजिन f of x0 h को डिवाइड कर दें f प्राइम of x0 माइनस h फाइंड करेंगे यहाँ से हमारे पास वो हो जाएगा f of x0 ओवर f प्राइम of x0। h का ये जो रिजल्ट है वो आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। सॉरी 1 में पुट h is equal to minus f of x0 over f prime of x0 in equation 1 we get। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x1 is equal to x0। यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है प्लस h आपके पास यहां पे नेगेटिव साइन के साथ है, इस वजह से यहां पे रिजल्ट आ जाएगा माइनस f of x0 over f prime of x0। यानी कि यहां से आप लोगों ने रिजल्ट फाइंड कर लिए x1 is equal to x0 plus h के इक्वल हमारे पास रिजल्ट आ गया x1 is equal to x0 minus f of x0 over f prime of x0। अगेन हम सपोज करेंगे, अगेन सपोज दैट रूट लाइज बिटवीन द इंटरवल x1 x2 such that, जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास सपोज किया था कि हमारे पास x0 x1 be the points of the interval। अगेन suppose that roots lies between the interval x। पहले हमने यूज किया था, हमारे पास रिजल्ट था x0 x1।
अब हम यूज करेंगे x1 टू x0, एक नेक्स्ट पॉइंट लेंगे x1 एंड x2 सच दैट, जैसे यहां से हमने लिखा हुआ था कि हमारे पास x1 इज इक्वल टू, ये 2 पॉइंट्स आपने यूज किए, लिखा हुआ है x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h। अब हम यहां पे लिखेंगे x2 is equal to x1 plus h, where h is very very small, where h is positive and very very small। अब यहां से हमारे पास अगेन आपने, क्योंकि हम x1 x2 को रूट का नाम दे रही हैं, तो हमारे पास अगेन जो इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू गिवन हमारे पास x1 यहां पे लिखा है x1 is equal to x0 plus h के हवाले से, तो अब यहां पे हमारे पास ये जो x1 x2 is equal to x1 plus h है, ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास करेंगे पुट x2 is equal to x1 plus h in equation 2। यहां पे हमारे पास इक्वेशन 2 है, f of x2 is equal to 0, f of x2 की जगह आ जाएगा x1 plus h is equal to 0। बिल्कुल सेम केस आ गया, जैसे यहाँ पे आपने टेलर सीरीज अप्लाई की है, यहाँ पे भी टेलर सीरीज अप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग टेलर सीरीज। तो यहां से रिजल्ट आपके पास आ जाएगा f of x1 plus h, f prime of x1 plus h का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ x1 प्लस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली जैसे यहाँ पे हमने h आपके पास वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर था, स्क्वायर ऑफ हायर पावर h की नेगलेक्ट किए, इसमें भी हम नेगलेक्ट करेंगे since h is very very small, so scale and higher power of h can be neglected। तो यहां से रिजल्ट आपके पास आ जाएगा f of x1 plus h f prime of x1 is equal to 0। क्योंकि हमारे पास h वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो उससे हमारे पास स्क्वायर लेंगे या क्यूबिक लेंगे और स्मॉल होता जाएगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस वजह से हम स्क्वायर और हायर पावर ऑफ h कैन भी नेगलेक्ट कर देते हैं। यहां से हमारे पास अगेन जैसे यहां पे हमने h का रिजल्ट फाइंड किया था, सिमिलरली यहां पे जो रिजल्ट का h का रिजल्ट आएगा माइनस f of x1 ओवर f प्राइम ऑफ x1 आ जाएगा। वो रिजल्ट जो है वो आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर इस इक्वेशन को नाम दे दें कि ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, तो यहां से हमारे पास x2 का रिजल्ट आ जाएगा पुट h is equal to minus f of x1 over f prime of x1 in 2। तो यहाँ पे 2 में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x2 is equal to, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन 3 है, x2 is equal to x1 minus f of x1 over f prime of x1। अब यहाँ पे जब रिजल्ट आपने फाइंड किया है, पहले जो रिजल्ट आपने फाइंड किया था x1 के लिहाज से, x1 का जो रिजल्ट हमारे पास आया था वो इस शेप में आया था कि x1 is equal to x0 minus f of x0 over f prime of x0। अब आपने जो रिजल्ट फाइंड किए हैं x2 is equal to x1 minus f of x1 over f of x1 f prime of x1। इसी तरीके से अगर हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, जैसे कि पहले हमने पॉइंट इंटरवल लिया था x0 से x1, उसमें आपने जो रिजल्ट लिखा था कि x1 is equal to x0 plus h, यहां से आपने इसकी कैलकुलेशन की बाय यूजिंग द टेलर सीरीज। जो रिजल्ट हमारे पास आया वो रिजल्ट आपके पास आया था x1 is equal to x0 minus f of x0 over f prime of x0। इसी तरीके से फिर हमने अगेन इंटरवल सपोज किया कि रूट लाई बिटवीन द इंटरवल x1 to x2। अब हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो x2 के लिहाज से आया है, x2 is equal to x1 minus f of x1 over f prime of x1। इस लिहाज से हमारे पास रिजल्ट आया। अगर जरा गौर से देखिए यहाँ पे हमारे पास सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है 1,
यहाँ पे नॉट यूज किया हुआ है, इस 1 में से एक लेस करके लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 में से एक 2 में से एक 1 लेस कर दें तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, f ऑफ x1 f प्राइम ऑफ x1। तो यहाँ से आगे हम जो है ना फाइंड नहीं करेंगे, ये रिजल्ट नहीं लिखेंगे कि अगेन सपोज दैट द रूट लाई बिटवीन द x2 एंड x3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे हम सिमिलरली करके रिजल्ट लिख देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे x2 है, अब हम लिख रहे हैं x3 इज इक्वल टू x1 है, अब यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस f ऑफ x2 ओवर f प्राइम ऑफ x2। यानी कि यहाँ पे अगर 2 लिखा है यहाँ पे 1, एक कम करके लिखें। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, अगर यहाँ पे 4 लिखेंगे यहाँ पे 3 लिखेंगे, एक लेस करके लिखेंगे। तो सिमिलरली हमारे पास x4 इज इक्वल टू x3 माइनस f ऑफ x3 ओवर f प्राइम ऑफ x3। इसी तरीके से अप टू सो ऑन इन जनरल xn plus 1 is equal to xn minus f of xn over f prime of xn, which is called Newton-Raphson formula। तो यहां से हमारे पास ये जो रिजल्ट आपके पास लिखा हुआ है, ये आपने फार्मूला न्यूटन-रॉफ्सन फार्मूला के लिहाज से आपने जुबानी याद करना होगा। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है xn+1, यानी कि इस सबस्क्रिप्ट में n+1 है, आगे हमने इससे एक लेस लिखना है, तो n+1 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो xn रिजल्ट आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो हमारे पास है अकॉर्डिंग टू न्यूटन-रॉफ्सन फार्मूला, ये एग्जाम के अंदर काफी दफा क्वेश्चन आता है कि आपने प्रूव करना है स्टेट एंड प्रूव न्यूटन-रॉफ्सन फार्मूला। इसकी स्टेटमेंट भी आपने जुबानी याद रखनी है और इसके लिए जो प्रोसेस है प्रूव करने का, ये प्रोसेस भी आपने जुबानी प्रूव करना है।